नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। खदान में जीवित अवस्था में मिला नवजात, पाप छुपाने घिनौनी हरकत की आशंका। पिकनिक पर गए पति पत्नी को दो युवकों ने खंभे में बांधकर पीटा, की अश्लील हरकतें। राहुल और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय का फूंका पुतला। और राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। बालक वर्ग में जबलपुर और बालिका वर्ग में उज्जैन ने मारी बाजी। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेता का पुतला दहन किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादित बयान देकर सियासत के गलियारे में हलचल मचा दी है। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज रीवा के सिरमौर चौराहे में कांग्रेस पार्टी द्वारा शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका गया। इस दौरान रीवा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एक भाई बहन के रिश्ते को लेकर इस तरह से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो सकती है। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दशहरा का वक्त करीब है और कैलाश विजयवर्गीय पर ऐसे समय में राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो जाती है। जो विजयवर्गीय ने कहा वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें संस्कृत की कमी है, क्योंकि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से किस करते हैं। इसके बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताया गया है, तो दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय बयान देने के बाद अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके का बयान दिया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर, इन्होंने बहन भाई के पवित्र रिश्ते पे उंगली उठाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। आप लोग जानते हो, पिछली बार भी कैलाश विजयवर्गीय ने सज्जन वर्मा के बारे में जब आप शब्द बोले थे, तो सज्जन वर्मा ने कहा था जैसे जैसे दशहरा पास आता है इन पे असुरी प्रवृत्ति चढ़ने लगती। और ये दिख रहा है कि इन पे जो राक्षसी प्रवृत्ति चढ़ी है और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है उसकी हम लोग तीव्र निंदा करते हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बहन भाई के पवित्र रिश्ते पे भारत जैसे देश में उंगली उठाई है और उसके बारे में आपत्तिजनक बात की। ये अनादर बयान देने का उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? मैंने बताया तो, दशहरा पास में आता है तो उनके दिमाग में रावण सवार होने लगते हैं, असुरी प्रवृत्ति आने लगती। ये उनकी पुरानी आदत है, ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही बयान दिया था। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, चेहरा और चरित्र उनका बिल्कुल अलग। वो जो बात करते हैं वो ऐसे हकीकतन है ही नहीं। वो महिलाओं की इज्जत से नहीं देखते। आप देखिए, महिलाओं पे जो अत्याचार की घटनाएं आती हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त पाए जाते हैं। और जिस तरीके से उनके राज में महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, युवतियों पे अत्याचार बढ़े हैं, लड़कियों का जिंदगी असुरक्षित हो गई, इज्जत असुरक्षित हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमेशा होता। चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत खदान में एक नवजात शिशु मिलने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी ने अपना पाप छुपाने के लिए ऐसी घिनौनी हरकत की होगी। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में एक नवजात जीवित अवस्था में पाया गया है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे इस बात की जानकारी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद नवजात को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों का कहना है कि नवजात बच्ची तकरीबन 3 से 4 दिन की है, जिसे सुबह 6:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी ऐश्वर्य सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची को जीवित अवस्था में देख उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां चौराहा पुलिस में राधेश्याम प्रजापति और एक आशा कार्यकर्ता बच्ची को लेकर सुबह अस्पताल पहुंची, जब उसकी हालत नाजुक थी, लेकिन बाद में उपचार के बाद अब बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है। यह बेला गांव में खदान में ओपन फील्ड में एक बच्ची मिली है और वो लगभग 3 से 4 दिन की होगी, जैसा कि पीडियाट्रिक्स विभाग के एक नोट्स आए हैं उसमें से पता चल रहा है। और फीमेल बेबी है और करीब 1 किलो 700 ग्राम की है वो, तो लो बर्थ वेट भी है थोड़ा सा। और उसको थोड़ा सा अभी जो डॉक्टरों ने एग्जामिन किया उसको थोड़ा सा हल्का सा जॉन्डिस भी है और बाकी तो ठीक है। और ओपन फील्ड में मिली है वो।
उसको अम्बिलिकस में, नाभि में थोड़ा सा ब्लड है था, तो थोड़ा सा सेप्सिस का लग रहा है। और वहाँ पे थोड़ा मैगेट्स भी थे, थोड़ा कीड़े भी पड़े हुए थे, तो अराउंड नाभि के चारों तरफ। उसको साफ़ करके पूरा उसका साफ़ सफाई वहाँ की गई और ड्रेसिंग की गई है वहाँ पे। और ये एक चौराहा के पुलिस ऑफिसर हैं, राधे श्याम प्रजापति थी, जो कि मैहर के रहने वाले हैं, वो लेके आए थे। और ये मिली थी यहाँ पे, अब गंभीर सीवियर मतलब नियोनेटल आईसीयू में है वो। और ये ऐश्वर्या सिंह नाम के एक उनको मिली थी। पिकनिक स्पॉट घूमने गए पति पत्नी को बंधक बनाकर 2 आरोपियों ने जमकर पीटा, घंटों अलग अलग खंभे में बांध कर रखा, पति पत्नी के पास रखे कीमती सामान को भी लूटा। देखिए खास रिपोर्ट। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पिकनिक स्पॉट गोविंदगढ़ किले के पीछे घूमने गए पति पत्नी को 2 आरोपियों ने बंधक बनाकर बेरहमी के साथ लाठी और डंडे के अलावा रॉड से भी मारपीट की है। साथ ही पास में रखे 30,000 रुपए समेत मोबाइल लूट लिए। दोनों पति पत्नी को घंटों अलग अलग खंभे में बांधे रखा, लगातार मारपीट करते रहे। जब मारपीट से पेट नहीं भरा तो पत्नी के साथ छेड़खानी भी की। इसके बाद खंभे में ही बंधा छोड़कर दोनों आरोपी फरार हो गए। इस पूरे घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने गोविंदगढ़ थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने साथ दोनों आरोपियों को थाने ले आई, जिसके बाद पीड़ितों ने अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई। पुलिस ने तत्काल ही मामला दर्ज कर दोनों अज्ञात आरोपियों की तलाश की। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। घटना में प्रयोग किया गया लोहे का रॉड और लूटे गए 30,000 रुपए समेत पर्स और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से दोनों आरोपी शिव कुमार मिश्रा और महेंद्र लोनिया, जो कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं। ये थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत यह घटना है। थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत कल दिनांक को फरियादिया अपने माता पिता और अपने पति के साथ आकर के रिपोर्ट करती है कि वह अपने पति के साथ गोविंदगढ़ स्थित किला के पास खंडहर के पास वह तालाब के आसपास कहीं विचरण कर घूम रही थी। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस दंपति के साथ मारपीट लूट जैसी घटना को पारित किया गया। दोनों को जो है खंभे से बांध दिया गया और बंधक बना करके उनके साथ महिला के साथ छेड़खानी की भी घटना पारित की गई। तत्काल फरियादिया की रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में कायमी की गई और कायमी करने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाकर जो है इसमें अलग अलग टीमें गठित कर दी गई एसपी सर के निर्देशन में। और अलग अलग टीमों ने जाकर के वहाँ पर मैनुअली सबसे पूछताछ की, संदेहियों को जो है पकड़ा और संदेहियों को पकड़ने के उपरांत उन्होंने जो है 2 आरोपी इसमें बने और उन्होंने अपना जुर्म कबूला। आरोपी इसमें जो बने हैं एक शिव कुमार मिश्रा हैं और दूसरे महेंद्र लोनिया, दोनों थाना गोविंदगढ़ के ही रहने वाले हैं। इनके पास से घटना में जो लूट में इन्होंने माल जो लूटा था इसमें 3 मोबाइल थे और 1 नग पर्स था जिसमें कुछ पैसे और नकदी वगैरह रखे हुए थे। ये बरामद किया गया है अपराधियों से। और इसके अलावा इन्होंने घटना में एक जो है पाइप यूज़ किया था उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा करके इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी भी इनसे पूछताछ जारी है और इसमें जैसा भी होगा इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय एवं नगर निगम रीवा का एक और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। रीवा जिले में जमीन का मामला और भ्रष्टाचार का तड़का न लगे ऐसा शायद सोचना भी गलत होगा। आज भवन अनुज्ञा के लिए जब सामान्य आदमी नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहा है, ऐसे में नगर निगम कार्यालय में 4 साल पहले मृत हो चुके व्यक्ति के नाम पर भवन अनुज्ञा दी जाती है। वहीं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से मृत्यु के कुछ महीने बाद टीएनसीपी की अनुमति भी मिल जाती है, लेकिन दस्तावेज में मृत व्यक्ति डायरेक्ट जिंदा रहता है। भ्रष्टाचार का ये मामला उजागर हुआ है, जहां साल 2001 में मृत हुए अरुण बंसल के नाम जून 2021 में जारी कर दी गई टीएनसीपी और नगर निगम रीवा द्वारा 4 साल बाद अगस्त 2025 में भवन अनुज्ञा भी जारी कर दी गई। पूरे मामले को लेकर क्या बताया सामाजिक कार्यकर्ता ने, आप सुनिए। देखिए, टीएनसीपी या कि नगर निगम या कि कोई भी बड़े संस्थान है जो भी अनुमति अनुशी परमिशन देने के हैं, रेरा है या कोई भी संस्थान है, उस संस्थान में यदि कोई व्यक्ति पहले से उनका आवेदन चल रहा है या पूर्व से आवेदन होने वाले हैं, कोई उसी दरमियान वो मृत हो गए हैं, तो उनकी डेथ और मृत होने के उपरांत उनके संबंधित बारिश या फर्म है तो उसके सेकंड डायरेक्टर जो डायरेक्टर हैं उसकी आम सूचना इश्तहार पेपर में प्रकाशन होगी
और उनके वारिस उसके रिकॉर्ड को लेकर नगर निगम जाएंगे। यदि उसके नगर निगम की अनुज्ञा, भवन अनुज्ञा है, भवन बन रहा है, कोई भी चीजें हैं, तो उसके लिए परमिशन के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका वारिसाना, उनका सजरा, उनका जो दत्तक वो होगा, जो वारिस होगा, वो वारिस उनके लिए दावा करेगा कि इस जमीन का, इस लैंड के हम मालिक हैं और हमारे पिताजी, हमारे जो वारिस थे, उनकी मृत्यु फला दिनांक को हो गई है। इसके उपरांत ही कोई, जैसे मान लीजिए कोई भी घटना दुर्घटना होती है, उसकी सूचना जाएगी, इसका पेपर में वैधानिक रूप से प्रकाशन होगा। नगर निगम यदि है, टीएनसीपी है, पूर्व में मान लीजिए टीएनसीपी के आवेदन लगे हैं और इसी बीच में घटना हो गई है, तो तुरंत टीएनसीपी के जो आवेदक करता थे या सेकंड वारिस हैं, सेकंड डायरेक्टर है, उसकी सूचना लेकर टीएनसीपी कार्यालय या कि नगर निगम कार्यालय, रेरा कार्यालय भोपाल, जहां भी जो भी संस्थान है, जिला प्रशासन है, अनुभाग प्रशासन है, राजस्व है, उसको आवेदन देंगे और उसका पेपर में इस्तेहार छपेगा और उसके बाद उस जमीन के मालिक, यथार्थ मालिक, सेकंड पोजीशन जो उनके बालक हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो हो जाएंगे। साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने दिखाई साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी। पुलिस महकमे द्वारा साइबर अपराध पर नकेल लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बाद अब जन जागरूकता के लिए साइबर सतर्कता रथ अभियान शुरू किया गया है। रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आज इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एसबीआई बैंक के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक रीवा ने बताया कि साइबर ठग पल भर में लोगों की कमाई हड़प लेते हैं। लोगों को प्रत्येक तरीकों से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय प्रबंधन रिंकी सिंह ने बताया कि बैंक के हर संभव मदद कर रहा है। फ्रॉड जानकारी मिलते ही बैंक ग्राहक को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन ग्राहकों की भी जवाबदारी है कि ऐसे ठगों से सावधान रहें। देखिए, जैसा आपको पता है कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जो हैं वो घटित हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, और वो जो जन सामान्य है उसको इफेक्ट करते हैं। उनकी जो मेहनत की कमाई है, पूंजी है, उसको वो हड़प लेते हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के तारतम्य में एक अच्छी पहल जो है वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टार्ट की गई है, जिसमें उन्होंने एक साइबर सतर्कता से संबंधित एक रथ और एक अभियान उन्होंने चलाया है, जिसमें एक रथ आप देख रहे हैं जो लोगों के बीच में जाकर किस प्रकार से जो लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कैसे उनको उससे बचाव करना है, किस तरह की सावधानियां उनको अपने उसमें लानी है कि जिससे कहीं भी उनके साथ किसी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे और उनका कोई नुकसान ना हो। तो इसी के पालन में ये जो रथ आप देख रहे हैं कि लोगों के मध्य में जाकर उनको इसके बारे में चेतावनी देगा, उनको इसके बारे में सजग करेगा कि कैसे उनको अपना ऑनलाइन बिहेवियर करना है। बहुत से लोग आजकल यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, ओटीपी के माध्यम से फ्रॉड होते हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, आप सब आपकी जानकारी में है। तो उससे निपटने के लिए ये रथ को चलाया गया। हाँ, नमस्कार सभी को। उद्देश्य बस एक ही है कि सभी लोग जो हमारे जन नागरिक हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, जितने सब सुरक्षित रहें। आप भी देख रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कितना बढ़ रहा है और जो मेहनत की कमाई है लोगों का, वो उनको गंवाना पड़ रहा है, वो दूसरे के हाथ में जा रहे हैं और उनको काफ़ी तकलीफों को झेलना पड़ रहा है। तो इसके लिए स्टेट बैंक ने एक मुहिम स्टार्ट किया है। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक नुक्कड़ में, हर एक कॉर्नर में रथ स्टार्ट की है, जिसको हम लोग ने साइबर रथ के नाम से उसको दिया है। और ये रीवा में 2 दिन रहेगा। तो रीवा में मैं सबसे निवेदन करूंगी कि इसका फायदा लें। इसमें बहुत सारी चीजें बताया जाएगा जिससे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप को, अपने परिवार को। और इसमें स्टेट बैंक का यही एक उद्देश्य है कि स्टेट बैंक हम सबके साथ है, सभी नागरिक के साथ है, और उनको कोई भी परेशानी होती है तो उसमें काफी नंबर्स भी शेयर किए हुए हैं। उनसे निवेदन है कि उन नंबर्स में कॉन्टैक्ट करें, ब्रांच में कॉन्टैक्ट करें। बट इससे जो भी मैसेज हम स्प्रेड करना चाहते हैं वो उनको उसका फायदा उठाएं। जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का जायजा लेने के लिए कलेक्टर आज शहर के स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंची। पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसी अभियान के तहत रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ एसडीएम हुजूर वैशाली जैन और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरी और संजीवनी क्लिनिक ढेकाहा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित गर्भवती महिलाओं से नियमित चेकअप, हीमोग्लोबिन जांच, ब्लड प्रेशर, दवाइयों की उपलब्धता, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की उपस्थिति आदि के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं, उपस्थित रजिस्टर, बच्चों के टीकाकरण, साफ सफाई आदि के विषय में भी पूछताछ की। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान पूरे जिले में इस समय चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि विभिन्न स्वास्थ्य के जो मापदंड हैं उनमें खासकर महिलाओं को फोकस करते हुए उनके स्वास्थ्य परीक्षण शिविर प्रत्येक हेल्थ फैसिलिटी में आयोजित किए जाएं और उनमें प्रयास किया जाए कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनके हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया जाए। साथ ही इसमें एनसीडी के तहत संक्रामक रोगों के परीक्षण करने के भी निर्देश हैं। टीबी के स्क्रीनिंग, कैंसर की स्क्रीनिंग, किसी को नेत्र ज्योति को लेकर के कोई दिक्कत है उसकी स्क्रीनिंग, इस प्रकार के विभिन्न मापदंडों पर विभिन्न स्क्रीनिंग इसमें जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनका किया जाना है। अभी वर्तमान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अपने सभी संजीवनी क्लिनिक, पीएचसी, सीएचसीज और सभी आयुष्मान केंद्रों पर सभी जो आरोग्य मंदिर हैं उनमें सभी जगह इन कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही किशोरी बालिकाओं के परीक्षण के लिए अपने जो स्कूल हैं जिनमें सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं उनमें खासकर ये अभियान राष्ट्रीय बाल कल्याण टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस अभियान में जो 17 सितंबर से शुरू हुआ है 2 अक्टूबर तक 100% गर्भवती माताओं का चिन्हांकन, उनका हीमोग्लोबिन का परीक्षण, उनके स्वास्थ्य के विभिन्न मापदंडों का परीक्षण इस प्रकार से किया जाना है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चौराटा थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक ट्रांसपोर्टर बताया जा रहा है। चौराटा थाना अंतर्गत चौराहे में अजय शुक्ला उस वक्त दुर्घटना का शिकार हो गए जब अपने ट्रक की बिल्टी लेकर लौट रहे थे। उनके कर्मचारी ने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब चौराटा चौराहे से निकल रहे थे, तभी किसी वाहन ने ठोकर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। ये आज सुबह 5 बजे की घटना है। क्या करते थे मृतक, कौन थे, क्या नाम है? ये ट्रांसपोर्टर थे, अजय चंद शुक्ला नाम था इनका। और ये गाड़ी वहाँ से अपना किन्नीगरी से खाली करके आवर रही तो पहुँच ले गए रहे हैं, पहुँच लेनी नहीं और रिटर्न आवर रहे रीवा तरफ, जब वहाँ ये दुर्घटना कहाँ की घटना है? ये चौराहा चौराहा के है। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रीवा के मार्तन स्कूल ग्राउंड में 22 दिसंबर से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। इस प्रतियोगिता के दौरान जूनियर टीम पुरुष वर्ग में जबलपुर संभाग पहले स्थान पर रही, रीवा संभाग दूसरे और तीसरे स्थान पर भोपाल काबिज रहा, जबकि बालिका वर्ग में उज्जैन संभाग प्रथम रहा, जबकि ग्वालियर दूसरे और तीसरे स्थान पर इंदौर रही। आज समापन समारोह के दौरान सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान सभी खिलाड़ी जश्न मनाते नजर आए। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल जूनियर 17 वर्ष तक की बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता थी और उसमें दिनांक 22 से प्रारंभ हुई और आज उसका पुरस्कार वितरण और समापन समारोह था। तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, उसके सचिव हैं, संचालनालय भोपाल से भी 2 अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। मेरा भी सिंगरौली प्रवास था और सिंगरौली से निकलना था, तो मुझे भी आतिथ्य प्रदान किया। पहले तो उनको साधुवाद। जो विजेता टीम है बालक में जबलपुर प्रथम रहा और रीवा संभाग द्वितीय रहा और भोपाल तीसरे स्थान पर रहा है।
बालिकाओं में महाकाल की नगरी उज्जैन की बालिकाओं ने विजेता के रूप में, वो टीम विजेता के रूप में रही है। रीवा के 2 बास्केटबॉल अंतर्राष्ट्रीय रेफरी मालदीव में निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। रीवा के पुष्पराज मिश्रा, राघवेंद्र द्विवेदी बास्केटबॉल अंतर्राष्ट्रीय ऑफिशियल हैं जो कि मालदीव में होने वाली बास्केटबॉल प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। बताया गया है कि पहले भी दोनों भारतीय बास्केटबॉल संघ के अधीन नेशनल खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स में निर्णायक की भूमिका निभा चुके हैं। अपनी इस उपलब्धि पर उन्होंने अपने गुरुजनों, मार्गदर्शकों, परिजनों और दोस्तों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। अपने सफर को साझा करते हुए क्या बताया दोनों खिलाड़ियों ने, सुनिए। बास्केटबॉल एसोसिएशन है जो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो रहा है बास्केटबॉल का, और उसी में भारत की तरफ से 2 रेफरी को इनवाइट किया गया है। तो हमारा भारतीय बास्केटबॉल संघ है जिसके महासचिव हमारे श्री कुलविंदर सिंह गिल जी हैं। तो उन्होंने रीवा से हम लोगों को चुना है। राघवेंद्र हैं, मैं पुष्पराज हूँ। तो दोनों जन को भारत की ओर से हम लोगों को सेलेक्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खिलाने के लिए, जो कि 28 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक है। इस दौरान हमें वहां जाकर बास्केटबॉल मैच खिलाना है। तो ये जो मालदीव में होने जा रहा है टूर्नामेंट, इसमें ये किस जगह पे हो रहा है? ये मालदीव का जो कैपिटल है, राजधानी है माले, वहाँ पर है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।